तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे मामा का खेत है ना, तो वहाँ पे कि कहने हमारे मामा के बच्चे हैं, हमारे माई है नानी ये कह रहे हैं कि जो हमारे खेत पे पेड़ है वो काफ़ी साल पुराना है और वो है भी नहीं रहा तगड़ा भाई। मैं आया था तो मैंने जब देखा था तो बतेरा मोटा था, अभी तक भी बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है ये पेड़। और इस पर ये कहने वाली बात ये भी कहते हैं कि जब रात हो जाती है तो रात को इस पे पेड़ पे परी भी आती हैं, बता मैं नाचने हैं आती हैं। हाँ, ये मेरा मामा के लड़के से भी जानकारी बात कर सकता हूँ मैं तो। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारी ये कहने वाले कह रहे हैं कि ये 200 साल पुराना पेड़ है। और खेत में और एक बात ये भी की थी, हमने ये भी सुनी थी कि जो हमारे मामा हैं बड़े वाले, वो इसे पेड़ को काट रहे थे। तो इसे कह रहे कि ये भी आया था कि हमारे सुनने में कि जब ये उसमें कुल्हाड़ी चलाई थी इस पेड़ पर, पीपल के पेड़ पे, तो पीपल का पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाई थी तो इसमें से हल्का सा खून निकला था। हाँ, ये जानकारी भी मेरे मामा का लड़का बता सकता है, उससे मैं बात आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा भाई। और मैं आपको ये पेड़ भी दिखाऊंगा कि जो पेड़ कुछ तगड़ा है, आप दिखाऊंगा भाई मैं पेड़। आपको पेड़ देखिए भाई ये कितना तगड़ा है, ये देख रहा हूँ भाई, ये देख रहा हो कितना तगड़ा पेड़ है, ये देख रहा हो कितने तरफ को चारों तरफ को फैला बड़ा है पेड़ नीचे कर, चारों तरफ को फैला बड़ा है। और ये पेड़ चारों तरफ को बहुत 2 खेतों में फैला पड़ा है इस टाइम, 2 खेतों में फैला पड़ा था। ये डुग्गे भी काटते नहीं हैं इनके, और ये ज़्यादा ही मोटा हो रहा है पेड़। कह रहे हैं कि ये 200 साल पुराना पेड़ है। अब ये नहीं पता भाई कि हमारे हिसाब से भी कितना रहेगा या नहीं रहेगा, ये कि काफ़ी साल हम भी कि देखेंगे, हमारी हमारी उम्र है को बढ़ती चली जाएगी, देखेंगे एक पेड़ कितना मोटा होता है क्या नहीं होता। या वैसे आंधी भी आती है तो इसके डिग्गे भी टूट जाते हैं। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मोर घोंसला भी रखते रहते हैं यहाँ पर। ये पेड़ बहुत पुराना हो चुका है काफ़ी, और आपको दोहरा जाकर भी दिखा सकता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको अभी कहा था कि ये पेड़ काफ़ी साल ज़्यादा मोटा है पुराना है, ये भी मैं अपने मामा के लौंडे से बात करवा सकता हूँ। ये देखिए भाई, ये देखिए ये मेरा मामा का लड़का है भाई। ये बताओ इसमें ये बताओ कि कितने साल पुराना पेड़ है। ये कम से कम 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना पेड़ है। तो मैं ये कहने वाली बात कहता हूँ कि ये तुम्हारे पापा के होश से भी पुराना है। हाँ, दादा के। तुम्हारे पापा के होश से भी पुराना है तो फिर आपके दादा के होश से भी पुराना होगा। हाँ, तो ये हम यहाँ जब मान लो मैंने कहने वाली बात यह है कि ये जब 80 साल आदमी जीता है तो इनके दादा की उम्र भी बहुत होगी और उनकी भी भतेरी होगी। तो ये इनके 80 साल में तो थोड़े कम पड़ रहे हैं, फिर भी इनके दादा के हिसाब से भी बहुत पुराना पेड़ है ये। तो अब यहाँ देख रहे हो पेड़ भी बहुत तक पुराना बता रहे हैं भाई। आप वीडियो को लाइक करना भाई। मैं आपको पेड़ मैंने दिखाया है, इसकी जानकारी बताई है। आप किसी को देखना हो तो आ सकते हो भाई। मैं डिलारी के इलाके से बोल रहा हूँ भाई। हाँ यार, मेरे डिलारी का नाम कट रहा है ना, तो इस वजह से दोबारा से कहना पड़ रहा है। और ये हमारी नानी भी कह रही थी कि ये काफ़ी साल पुराना पेड़ है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं, और आपको दोबारा से पेड़ दिखा सकता हूँ चारों तरफ कहाँ तक फैला पड़ा है ये देखिए आप, ये देखिए ये पहले दिखा दीजिएगा भाई ने कितना तकड़ा है पेड़, चारों तरफ को फैला पड़ा है। इसके डुग्गे भी कुछ मोटे मोटे पेड़ के डुग्गे हैं, और ये देखने में दूर से बहुत तकड़ा है, धोरे से दूर से दिखा रहे हैं भाई, वैसे ये बहुत मोटा पेड़ है ये देखिए। और ये समझ लो नीचे से ये कोरिया में भरेंगे तो इसे 5 बंदे कोरिया में ले सकते हैं, इतना तगड़ा पेड़ है। और नीचे को देखिए भाई, ये पेड़ का माड़ा है वहाँ तक कि ये कतई कितना नीचे फैला पड़ा है। और इनके के देखिए ये भी दूसरे के खेत में है, इनके को दिखाओ, इनके को ये दूसरे के खेत में भी बहुत नीचे तक है। ये जोतने वाला भी ये कहता है कि दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर चला लें, ये है वे है, ये काट दो। मगर काटने की तनी बात की थी तो ये बहुत खतरनाक पेड़ है, कुछ भी कर सकता है भाई, इसका देखते रहते हैं। आइए भाई मैं दूसरी तरफ को दिखाता हूँ कि आपको कितना है। दूसरी तरफ को जा रहा हूँ भाई पेड़ बनाने के लिए। आइए देखिए मैं खेत में का निकालना है ना,
खेत वाले आप देखिए, आप ऊपर को कितना आए हैं पेड़। ये देखिए, दिखा दिया भाई, ये देखिए भाई कितना बड़ा पेड़ है। कुछ अब मैं इसके नीचे आ चुका हूँ पेड़ के, और देखिए भाई ये कितना ऊंचा पेड़ है, और के मोटे मोटे डुग्गे हैं। बहुत पुराना है, काफ़ी साल पुराना हो चुका है पेड़। ये 200 साल वर्ष पुराना बता रहे हैं इस पेड़ को। और इसके नीचे कोई ये हो रहा है ये दोस्तों, देखिए भाई तो इसके नीचे आपको मैं पीपल का भी देखिए भाई, आपका पत्ता देख लिए, ये पत्ता देख लिया, ये पीपल का पेड़ है। हाँ, पीपल का पेड़ है। और ये देखिए इसके, ये देखिए कि मैं इससे कैसे निकाल के आ रहे हैं भाई। ये देखिए, ये बंदा ऐसा पकड़ के भी लटक सकता है, लटक सकता हूँ भाई, बंदा पकड़ के लटक सकता है, मजबूत बहुत है। देखिए मैं नीचे को ये देखिए भाई, मेरा पेड़ ये नक्शे भी इतने मजबूत हैं कि कुछ ज़्यादा है। और हम बस रोक लेंगे। ये बात सुनिए भाई, जब मेरे नाना की मृत्यु हुई थी तो मेरे नाना की समाधि यहाँ पर बनाई भूखे गए थे। हमारे हम जाट जाति के हैं, तो हमारी जाति में इंसान भूखे जाते हैं। तो हमारी नाना कह रही थी जब मेरी मृत्यु हो जाए तो यहाँ पर मुझे इस पीपल के नीचे से जला देना। मतलब उनका निधन हो चुका है, तो यहाँ पर इनकी समाधि बनाई। ये देखिए भाई, ये समाधि है। और ये समाधि है भाई हमारे नाना की। जब मैं कहने वाली बात भी कहता हूँ कि जब मैं 5 वर्ष का था, तो जब मेरे नाना मुझे छोड़कर चले गए थे, और फिर बाद में मुझे होश आया था, तो ये कहने वाले कह रहे कि ये इनके पेड़ के नीचे उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ जाके हाथ जोड़कर ना आपकी रक्षा करेंगे। हट जाओ। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, तो हाथ जोड़ता हूँ, नमस्ते करता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। और मैं ये बात भी बता दूँ कि आपको, जो मेरी नानी है, अभी मेरी नानी जिंदी है, बनाने के लिए कह रही थी मेरी जब मेरी भी मृत्यु हो जाए तो मुझे भी इस पीपल के पेड़ के नीचे ही समा करना, आपकी रक्षा करेंगे। तो ये कहने वाली बात है कि जो हमारे मामा के खेत के कोने पर है ये पेड़, ये 200 साल पुराना है। तो हमारे नाना नानी का है ये पेड़, हमारे नाना नानी की जगह थी, तो उस वजह से ये वहाँ पर दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो वह यहीं रहेंगे आराम से इस पेड़ पर। ये कहने वाली बात कहता हूँ मैं। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ। घंटे तक चला दीजिएगा। और कि मुझे और भी बात मेरी है कि जो ये फसल है यहाँ पे गन्ना है या धान है, गेहूँ चलते नहीं हैं, तो हमारे नाना ने, वो नानी ने, अरे मामा ने हमारे यहाँ पर जो अपने जो पीछे आपको हल्दी दिख रही होगी, वो हल्दी उगाते हैं यहाँ इस पेड़ के नीचे। हल्दी कुछ ज़्यादा हो जाती है, एक मेड़े में समझ लो 2 पेड़ होते हैं पेड़ के, तो उसमें कुछ 2 किलो हल्दी निकलती है। कुछ ज़्यादा उगाई जाती है हल्दी, जो पेड़ के नीचे पर ये नहीं पता चलता कि कितनी हल्दी है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक कट्टा भर जाता है भाई 10 सी जगह। बस ये भी कहता हूँ इस वजह से ही नहीं, हाँ कोई चराई बाजरा भी बनेगा नहीं ढोरों खवाने के लिए, और तो इस वजह से ये अपना हल्दी का काम निकाल लेते हैं। गुजारा इतनी जगह इनकी में कुछ काम का नहीं है, जो मतलब झोल बांधते हैं पेड़ों की वजह से, तो वो फसल चल नहीं पाती है। तो इस वजह से इन्होंने हल्दी लगा रखी है। हल्दी आराम से सही चलती रहती है, 1 साल महीना बधेरे मिल जाती है, और हल्दी बिकती है। तो आप ही बता सकते हो कि आपको ये भी पता होगा कि 1 किलो आपको हल्दी कितने रुपए की मिलती है। हल्दी की कीमत भी कुछ ज़्यादा है भाई। इस पेड़ के नीचे इतनी सकती है कि समझ लो। कहने वाली बात ये भी है, जो पेड़ है ऊपर हमको देख रहे हो पेड़ है, तो इस पेड़ पर कहने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर रात को बड़ी हुई होती बता मैं नाचने के लिए बस। और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई। ओके।